हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओपन माइंडेड बायोलॉजिस्ट। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा आरएच विटाकर के 5 किंगडमों में से एक है। क्या है? एक है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के टाइप्स को पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा कहाँ रहते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज प्रोटिस्टा को हमने 5 पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, प्रोटिस्टा को हमें 5 पार्ट्स में पढ़ना है। यहां देख लो पहले। ठीक है, ए बच्चा यहां देख। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप्स होगा वो होगा किराइजोफाइट्स। ठीक है, किराइजोफाइट्स के बाद में होगा डायग्नोफ्लैजेलेट्स। ठीक, डायग्नोफ्लैजेलेट्स के बाद में होगा स्लाइम मोल्ड्स, और फिर होगा यूग्लिनोइड्स, और लास्ट वाला होगा प्रोटोजोन। क्या होगा? प्रोटोजोन्स। ये 5 टाइप्स हो गए। ठीक है, प्रोटिस्टा के क्राइजोफाइट्स, डायग्नोफ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स और यूग्लिनोइड्स। इन 5 को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पीछे वाली क्लास में हमने अभी पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मेनली बैक्टीरिया होते हैं, यानी सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसा कि आरएच विटाकर ने हमको बताया, हमने मान लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद में तब बात आई आगे, तो उन्होंने सारे जो बाकी के बचे हुए थे 4 किंगडम, सारों को यूकैरियोट्स में रख दिया। ठीक है, बोल दिया कि ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अब मैं यूकैरियोट्स की पहले भी मैंने बात की, लेकिन मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स होते क्या है? यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है और उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बाउंडेड होते हैं, वेल बाउंडेड होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स वो तत्व हैं जो कि सेल के अंदर रहते हैं। सेल के अंदर क्या क्या रहते हैं? जैसे गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनेल्स में आती हैं। अब उसके आगे हम बात करें कि यूकैरियोट्स हमने पढ़ लिया, अब प्रोकैरियोट्स इसका जस्ट अपोजिट था। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं एडवांस सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडवांस सेल। अब सबसे पहली चीज हम प्रोटिस्टा की बात करें, सारे के सारे प्रोटिस्टा मेनली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक और मेराइन। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? एक्वाटिक का मतलब होता है बच्चों जो पानी में रहते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, उनको हम एक्वाटिक और मेराइन बोलते हैं। ठीक है, अब समुद्र में रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? 2 चीजों की मेनली जरूरत पड़ती है। पहली चीज होती है सीलिया, दूसरी होती है फ्लैजिला, जो उनको स्विम कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे किसको? यूग्लिना को हम देखते हैं। ठीक है, ये यूग्लिना कुछ इस तरीके से है, मान लो। ठीक है, यूग्लिना हो गया। ये क्या हो गया? यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर 2 क्या होंगे? ये होंगे फ्लैजिला। क्या होंगे यूग्लिना के अंदर? फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला क्या काम करेंगे? यूग्लिना को मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे भैया फ्लैजिला। ठीक है, चलाने में, तैरने में, यूं करके फ्लैजिला हेल्प करेंगे। और अगर मैंने ये यूग्लिना देख लिया, अब मैं पैरामीशिया को अगर देखूं, किसको? पैरामीशिया को। पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो पैरामीशिया कुछ इस तरीके से होगा भैया। ठीक है, तो ये जो पैरामीशिया होगा, पैरामीशिया में ये छोटे छोटे से लगे हुए होंगे। क्या होंगे? ये। ठीक है, हम इनको क्या बोलेंगे? सीलिया बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, जो उसके सर पे लगा हुआ होता है, और इसको हम सीलिया बोलते हैं। ये भी इसको पानी में चलाने के लिए, स्विम कराने के लिए हेल्प करते हैं। समझ में आई तुम्हारी बात? ये था हमारा क्या? यूग्लिना। और ये था हमारा पैरामीशिया। ये मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, पैरामीशिया। तो तुम्हारी बात समझ में आई? अब उसके बाद में न्यूक्लियस की हमने बात कर ली। दूसरी चीज बात करेंगे हम लिंक की, कि ये लिंक बना के भी रहते हैं। लिंक बना के कैसे रहते हैं दूसरों के साथ में, हम देखेंगे। ठीक है,
ये लिंक बना के रहते हैं, लिंक बना के किसके साथ में, एनिमल्स के साथ में, प्लस प्लांट्स के साथ में और प्लस फंजाई के साथ में, ठीक है, लिंक बना के रहते हैं। और लिंक बनाने का मतलब क्या है, ये लिंक बना के खाना बनाते हैं उनके साथ में, जिनको हम जब न्यूट्रिशन आपस में मिलके हो, ठीक है, तो उस न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। और ये सिम्बायंट्स होते हैं, ठीक है, सिम्बायंट्स बोलते हैं उनको जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन करें। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये खाना बना रहे हैं अपना। अब बात करें हम इसके रिप्रोडक्शन की, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, कैसे हैं। तो रिप्रोडक्शन मेनली दो तरीके का होता है इनमें, सेक्सुअल और सेक्सुअली करते हैं और दूसरा असेक्सुअली करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली में क्या होता है, सेक्सुअली में इनका जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सेक्सुअली में जाइगोट फॉर्मेशन होता है और इसमें सेल फ्यूजन, ठीक है, या सेल डिवीजन में बोल दूं, ठीक है, सेल डिवीजन होके तब होता है, ठीक है। तो सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन, असेक्सुअली सेल फ्यूजन या डिवीजन होके, ठीक है, तब ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये कैसे हो सकते हैं, अब इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, किसकी बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। जल्दी चलिए भैया, टाइम बहुत कम है, जल्दी आ जा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, सारी बातें ध्यान में समझ लो वरना बहुत पिटोगे, ठीक है, कूट दूंगा रख के। फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक, ठीक, फोटोसिंथेटिक। दूसरा हेलोट्रोपिक, ठीक। तीसरा सेप्रोफाइटिक, ठीक। और चौथा पैरासिटिक, ठीक। और पांचवा होता है सिम्बायंट्स, ठीक। छठा भी होता है जिसको हम मिक्स न्यूट्रिशन का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। ये जो मिक्स न्यूट्रिशन है ये फोटोट्रोपिक, ये हेलोट्रोपिक और सैप्रोबिक के साथ में मिलकर बनता है। हेलोट्रोपिक प्लस सैप्रोबिक, जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो तब क्या होता है, तब मिक्स न्यूट्रिशन होता है। ये बात नीट 2013 की है, ठीक है, जो ये पूछा हुआ था और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन मैं जिस किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ उस किताब के नीचे नीट और एम्स के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ठीक है बच्चों, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाता हूं। 2013 में पूछा मिक्स न्यूट्रिशन, जब हेलोट्रोपिक और सैप्रोबिक दोनों आपस में मिलते हैं तो मिक्स न्यूट्रिशन होता है। आइए आपको सबके बारे में बताता चलूं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है जो हम यानी जो लाइट से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वाटर और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और तब जाकर के स्टार्च की फॉर्म में खाने को स्टोर करते हैं ये फोटोसिंथेटिक वाले। हेलोट्रोपिक क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक यानी जो किसी गली सड़ी चीजों पे, डीड एंड डिके मैटर्स पे अपना खाना बनाते हैं तो हम उसको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम पैरासिटिक की बात करेंगे। पैरासिटिक्स यानी जो पैरासाइट्स हमारे पेट के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो उनको हम पैरासिटिक बोलते हैं। अब उसके बाद में सिम्बायंट्स, सिम्बायंट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू क्या होता है सिम्बायंट्स, व्हेन यूर टू ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली मेक फूड, ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म नो एज सिम्बायंट्स। जब दोनों आपस में मिलकर के खाना बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं सिम्बायंट्स का, ठीक है। अब दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आने वाली है जो आपको 12th में जाकर के भी पढ़नी है और 11th में आगे चैप्टरों में भी जाकर के पढ़नी है, ठीक है। वो टर्म्स कौन सी है, एंड आई थिंक यू हैव लर्न दिस इन प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो आइए मैं बात करता हूं अब किसकी, जूप्लंक्टन और फाइटोप्लंक्टन की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा,
अब बोल दे भैया जल्दी यार। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है दोनों मेरी जान। ठीक, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, हम जूप्लैंक्टन को देखेंगे। ठीक है, जूप्लैंक्टन में क्या होगा, जब फ्री, क्या बोल रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग, ठीक, प्लस होलोजोइक प्रोटिस्ट आपस में मिलेंगे। ठीक, फ्री फ्लोटिंग प्रोटिस्ट, होलोजोइक प्रोटिस्ट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जूप्लैंक्टन बनाएंगे। और जब फोटोसिंथेटिक, जब फोटोसिंथेटिक प्लस फ्लोटिंग प्रोटिस्ट, फ्लोटिंग प्रोटिस्ट आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे फिर, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो से पता चल रहा है, ठीक है, फाइटो फोटोसिंथेसिस लाइट वाले। ठीक है, ये इतने शैतान के बच्चे होते हैं कि समंदर में रहने के बावजूद भी अपने खाने को लाइट से बनाते ही हैं, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। और ये है क्या, ये मछली है या ऑर्गेनिज्म है, क्या है, ठीक है, ये बहुत टीनी ऑर्गेनिज्म है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। इनसे मछलियों को भी नुकसान होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट की यूनिट में, 12th क्लास में यही पढ़ाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आप चैनल को बस सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो ये जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन हो गए। अब मेनली 3 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है, मेजर पार्ट्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर और प्रोटोजोन्स। ठीक है, जो ये प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटिस्टा को हमने मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक, ठीक, कंज्यूमर और प्रोटोजोन। इनमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमने ये तो पूरा चिट्ठा पढ़ लिया प्रोटिस्टा का। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है मियोसिस और माइटोसिस इन से जो है अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। दुर्भाग्य की बात ये रही कि मैं आपको ये अभी पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये आपको मैं डायग्नोफ्लैजिलेट्स या क्राइजोफाइट्स के साथ में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी उनको हम उनके टाइप्स को अलग अलग जो है डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इट्स एंड नाउ एंड आई हैव टोल्ड यू इच एंड एवरीथिंग फ्रॉम प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा की मैंने एक एक बात आपको बता दी है भैया। अब आप इसको याद रखें या ना रखें, इट्स टोटली ऑन यू। ठीक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर टू अदर्स विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो भैया। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं चलता हूं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।